हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं IIM रोहतक के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे यूनुस। और डी डे के दिन जितने भी प्रोसेस रहे इंटरव्यू के अलावा, वो सारे प्रोसेस ये स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले इनकी प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। तो यूनुस, आप सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल एंड आपके बैकग्राउंड और आपका वर्क एक्स या गैप ईयर, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। So yeah, hi guys. My profile is 768, and I have done BCom honors marketing and after that I have 2 years experience in three different industries, and that's about my profile. सो आपने जो ये इसकी प्रिपरेशन के लिए, कैट की तैयारी के लिए, आपने अपनी जॉब को रिजाइन किया था या अभी आपकी जॉब चल रही है? No. Actually, first I was working full time in back-end operation, but उसके बाद I just shifted towards content creating. It was a work from home job. But now I am working as a chess coach in International Chess Academy, ध्यान Chess Academy. तो उसमें अब ऐसा है, like I am having online batches and अभी 5-6 बैचेस हैं मेरे पास, like internationally USA, Hong Kong and all. तो टाइम मिल जाता है उसमें. आई डोंट नीड टू रिजाइन फ्रॉम देयर बिकॉज मॉर्निंग में आई यूज्ड टू स्टडी एंड आफ्टरनून से मेरे बैचेस स्टार्ट होते हैं इवनिंग तक, नाइट तक. सो इट्स तो, फाइन, लाइक आई कैन मैनेज बोथ द थिंग्स. तो आपको बेसिकली कोई भी गैप नहीं है, गैप इन द सेंस कि आपको ऑफ नहीं लेना पड़ा, आपका नो चल नो रहा है नो जॉब? देयर इज नो गैप. यस यस यस. ठीक है। अच्छा, आपका जो ये IIM रोहतक का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, तो इसकी आपकी डेट क्या थी, टाइमिंग क्या थी? It was on 16 Feb and it was afternoon slot. आफ्टरनून से। ओके, गुड। Yes. एंड इट इज ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड? No, it was offline because there was farmer protest. तो मुझे लगा कि मैं मेल कर देता हूँ कि can you shift towards online. मैंने मेल भी किया but they said no, you have to come to the campus and all. तो फिर मैं कैंपस ही चला गया, but it was fine. It was good interview. सो यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गो देयर और इट वाज एन इजी? Oh no, I used to think like might be there is a protest in between because Haryana and Punjab is having some farmer protest. तो मुझे लगा might be कुछ issue मिल जाए, but there was no issue. I just went there smoothly. ओके, गुड। सो 16 को आपका आफ्टरनून स्लॉट था, तो डी डे के दिन जब आप वहां पहुंचे तो आपके लिए क्या क्या प्रोसेस थे वहां पर? फर्स्टली हमें वेट ही करना पड़ा पहले तो काफ़ी देर. उसके बाद उन्होंने गेट में एंट्री वगैरह दी, ओपनिंग कराया. देन वी वेंट इनसाइड और फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक हुए. सो दे चेक द डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट एंड वर्क एक्सपीरियंस सब उन्होंने चेक किया. देन आफ्टर दैट दे सेड कि आपका पैनल ये है. एंड यू देयर वाज 16 पैनलिस्ट आई थिंक, एंड मेरा पैनल 12 था और सीरियल नंबर मेरा था 9 इंटरव्यू के उसमें. तो देयर वाज 8 किड्स स्टूडेंट जो मेरे से पहले गए, and I was waiting, I think, 3 hours for my interview. ओके, सो 3 घंटे आपको वेट करना पड़ा। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन हुआ, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो इन्होंने पहले ही कॉल लेटर पे अपने मेंशन कर रखा था या इन्होंने मेल के थ्रू आपको Yeah, yeah. बताया? No, it was mentioned already. Like mail, जो admit card भी mention था और mail के through भी बता देता उन्होंने कि like these are the documents you need for interview. And I had all the documents, so as there was no issue with that. And it was very smooth process. तो You अगर can sit ऐसे and have a आपको, chai. Yes. हाँ, जैसे आपको आइडिया हो, अगर आपके पास हार्ड कॉपीज नहीं, कुछ बच्चों के पास शायद वहां नहीं भी होंगी, तो क्या सॉफ्ट कॉपीज एक्सेप्ट कर रहे थे वो? No, no. नहीं, उन्होंने बोल दिया था like you can fill undertaking form if you don't have any document, any issue is there, you can fill undertaking form. And they were helping with that. वो खुद ही अपनी like help कर रहे थे कि ये फिल कर दो तो आप बाद में प्रोवाइड कर देना जब आपके पास होगा. तो यूनुस, जब आपका वेट टाइम ओवर हुआ, उसके बाद जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस थे? Actually there was two panelists. So मतलब जब मैं गया अंदर there was two panelists, एक तो मेल एक फीमेल. Male was around 35 years and the female was around 40 years. So they were very chill panelists. So I just went there. उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स लिए and I gave them my documents. तो उसके बाद उन्होंने जस्ट मेरा आईडी कार्ड देखा and there was written Saharanpur, my city. So this like just started from there. Like you are from Saharanpur. So tell us something about Saharanpur. मैंने कहा कि जो मुझे पता था फिर सहारनपुर के बारे में. I told them about the borders and the like Saharanpur work and all. So they were like interested and the male panelist said, you know, tell me about yourself. अपने बारे में बताओ कुछ. So then I started my general interview. The question I prepared for it. So I just told them everything and इनमें उसमें फिर एक इंटरेस्टिंग चीज लगी मेरा चेस का.
because I had a silver level in chess from English Chess Federation England. तो उन्होंने थोड़ा उसके बारे में पूछा like okay how was the experience and all. So after that they asked me about my chess coach. I'm working as a chess coach in Dhyan Chess. तो मेरी जॉब के बारे में पूछने लगे like you are working as a chess coach. So how is your job? How are you maintaining everything? ये वो. What are your learnings from chess? ऐसा तो उन्होंने फिर उसी बारे में मेरे से काफी क्वेश्चंस किए. बट आई थिंक उन्होंने ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं किया कि चेस के वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बट दे वर जस्ट आस्किंग जनरल क्वेश्चन कि आप ऐसे कर रहे हो तो इससे आपने क्या सीखा, क्या गेन किया, कैसे मैनेज कर रहे हो ये सब. फिर उसके बाद उन्होंने वहीं से क्वेश्चन पुट अप किया कि आपने चेस क्यों छोड़ रहे हो, व्हाई आर यू लिविंग चेस जॉब एंड वांट टू डू एमबीए. लाइक क्यों जब यू लाइक यू आर चेस इज योर हॉबी, तो आप उसे परस्यू भी कर रहे हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो क्यों छोड़ रहे हो, व्हाई आर यू लिविंग इट, यू शुड कंटिन्यू इट लाइक इफ यू लाइक इट. तो फिर मेरे पास उसका भी प्रिपेयर्ड आंसर था, तो मैंने उनको वो बताया एंड दे वर कन्विंस्ड ओके कि यस ऐसा भी होता है. एंड फिर उसके बाद उन्होंने पूछा चलो ठीक है, योर वर्क एक्सपीरियंस इज covered, now tell us about something about your academics. So they checked my mark sheet and वहाँ written था कि like BCom honors and all. So उन्होंने बोला okay so you have done BCom, so do you like finance. उन्होंने बहुत simply पूछा casually do you like finance. I said sir no I like marketing more. तो फिर वो बोला ओके नो इशू मार्केटिंग इज ग्रेट, तो उन्होंने फिर मार्केटिंग पे शिफ्ट कर लिया क्योंकि फाइनेंस में टर्म्स बहुत होती हैं एंड आई डोंट वांट के फिर वो फाइनेंस में मुझे उलझा दे. तो मैं मार्केटिंग पर उनको ले आया. देन उन्होंने मार्केटिंग में पूछा मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन मार्क्सलोज थ्योरी है ना, फाइव बिहेवियरल थ्योरी समथिंग. तो मैंने उसे हम्म. रीड तो किया था और मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर पता था लाइक इट्स अ पिरामिड बेस, फाइव स्टेप्स आर देयर. बट मैं जो कंटेंट था वो मैच लाइक प्रॉपर नहीं था, तो मैंने बोल दिया कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट एंड बाद में आई विल चेक. बट अभी एज ऑफ नाउ मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा प्रॉपरली. सो दे सेड इट्स फाइन. सो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीसीजी मैट्रिक्स, डू यू नो बीसीजी मैट्रिक्स. तो मैंने बोला यस, वो मुझे बहुत अच्छे से आता था लाइक आई जस्ट चेक्ड इट फ्यू आवर्स लेटर बिफोर द इंटरव्यू. तो वो मुझे काफी वक्त था तो मैंने उन्हें समझा दिया. देन उसके बाद उन्होंने बोला ओके सो can can you connect BCG matrix to product life cycle. मैंने बोला यस आई कैन कनेक्ट. तो फिर उन्होंने थोड़ा सा मार्केटिंग में मुझे दो सिचुएशन दिए तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उसे कनेक्ट कर दिया. वो ठीक था, उनको लगा. फिर उसको उन्होंने बोला कि चलो मार्केटिंग तो तुम्हें पता है लाइक कि बट उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें पता है लाइक ऑन एनी अदर सब्जेक्ट. तो मैंने बोल दिया सर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो दे लाफ ओ माइक्रो सो नॉट मैक्रो. मैंने कहा नहीं सर लाइक माइक्रो इज थोड़ी मुझे इंटरेस्टेड लगती है एज कम्पेयर टू मैक्रो. तो उन्होंने बोला ओके. तो वैसे तो यू डिड ग्रेजुएशन इन 2021, 3 साल हो चुके हैं. सो अब तो तुम वर्क एक्स में ही आ चुके हो, सो एकेडमिक्स तो थोड़ा ब्लर हो जाता है टाइम के साथ. बोला ये सर थोड़ा हो जाता है बट देन वी हैव टू रिवाइज थिंग्स. तो उन्होंने बोला कोई नहीं. फिर उन्होंने बोला कि लाइक आप उन्होंने मेरे वो चेक किया वर्क एक्सपीरियंस था ना जो मेरा, उसमें ब्रेक था 2 मंथ्स का ना ब्रेक. वैसा ब्रेक था मतलब कंपनी से मिला हुआ ब्रेक था. तो उन्होंने बोला कि ब्रेक किस लिए है 2 ढाई महीने का. मैंने बोला सर एक्चुअली थोड़ा कुछ इशू हो गया था तो उसके लिए मेरे को कंपनी में ब्रेक के लिए घर जाना था इमरजेंसी में, तो थोड़ा उसके लिए वो ब्रेक है. बाकी फिर उन्होंने बोला कि अच्छा फिर क्योंकि पापा का बिजनेस एंड ऑल, तो फिर थोड़ा पूछा कि पापा क्या करते हैं. फिर मैंने बोला ही इज फार्मर लाइक इन फ्रूट सेगमेंट. तो उन्होंने बोला ठीक है देन डू यू हेल्प. सो फिर थोड़ा उन्होंने फिर फार्मर प्रोटेस्ट नहीं पूछा, मुझे लगा फार्मर प्रोटेस्ट पूछ सकते हैं मेरे से, बट दे डिडंट आस्क फार्मर प्रोटेस्ट. तो उन्होंने बोला कि ठीक है फार्मर का जो आपका पापा का लाइक बिजनेस है वो कैसे मैनेज करते हैं एंड ऑल. फिर थोड़ा उन्होंने फैमिली के पूछा लाइक फैमिली में कौन कौन है, भाई बहन लाइक सिस्टर, थोड़ा पूछा फैमिली के बारे में तो मैंने बता दिया. और उसके बाद दे आस्क्ड ओके सो अगर हम आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, वी सिलेक्ट यू, तो आपके जो फैमिली है लाइक आपके पापा है उनकी हेल्प कौन करेगा, फैमिली कैसे मतलब. तो मैंने थोड़ा उन्हें दे दिया कि लाइक थिंग्स आर सेटल्ड नाउ, तो ऐसे ऐसे मतलब अरेंज हो जाएगा सब कुछ. तो फिर उन्होंने स्माइल किया एंड बोला कि ओके इट वाज नाइस एंड यू कैन गो. और फिर उन्होंने चॉकलेट भी थी उनके पास, उन्होंने चॉकलेट दिया मुझे और कि ऑल द बेस्ट फॉर द योर नेक्स्ट इंटरव्यू. जो भी यार पूछा मेरे से, मैंने बोला कैप का इंटरव्यू है 26 को, इरमा का है और 2-3 कॉलेज का नाम बताया. तो दे स्माइल्ड एंड सेड ओके यू कैन गो. और बस यही था. बहुत चिल इंटरव्यू हुआ, नो ग्रिलिंग वाज देयर लाइक बहुत आराम से इसमें दे वर गिविंग टाइम. उन्होंने कहीं मतलब यस. करंट अफेयर्स कोई क्वेश्चंस आपसे? करंट अफेयर्स नथिंग नथिंग. करंट अफेयर्स जी के नथिंग वाज देयर लाइक मुझे लगा भारत रत्न पूछ सकते हैं, प्रोटेस्ट पूछ सकते हैं, कुछ नहीं पूछा. मेरा वर्क एक्सपीरियंस पूछा, मेरी हॉबी चेस, मेरा वर्क एक्स के रिकॉर्डिंग और फिर थोड़ा सा एकेडमिक्स में मार्केटिंग. उन्होंने मेरे से मार्केटिंग में बनवाया भी था, मतलब उन्होंने मेरे से ड्रॉ करवाया था बीसीजी मैट्रिक्स ना एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का. उन्होंने मेरे से चार्ट बनवाया था लाइक मेक अ चार्ट एंड सो मेरा चार्ट बनाया था उनके लिए, बस वही था. उसके अलावा नो एक्सटेम्पोरे वाज देयर क्योंकि उन्होंने एक्सटेम्पोर मेरे से नहीं लिया.
वैसे वो एक्सटेम्पोर सबसे लेते हैं, बट मेरे केस में वो जस्ट थोड़ा सा बिजी से हो गए स्टार्टिंग में ही, मेरी सिटी का नाम सुन के, और उसके बाद मेरा इंटरव्यू पे तो वो एक्सटेम्पोर लेना भूल गया, क्या हुआ, दे डिडंट आस्क मी एक्सटेम्पोर। और सबसे पूछा, लाइक जो मेरे से पहले और बाद में गए सबसे पूछा एक्सटेम्पोर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो आपका एक्सटेम्पोर भी बच गया, करंट अफेयर्स भी बच गए आपके। बस आपको क्या, जीके भी उन्होंने बच पेन गया। पेपर दिया और वो जो बीसीजी मैट्रिक्स है वो आपसे प्रोडक्ट, बनवाया। हाँ, मैट्रिक्स और प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनवाया मेरे से कि प्रोडक्ट ऐसे लाइफ ऐसे, साइकिल। उसे थोड़ा उसके अंदर सिचुएशन थी एक्चुअली में ना, थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी की भी, तो उसको थोड़ा उन्होंने ऐड से करवाया था, तो क्वेश्चन तो ठीक था एंड आंसर भी मेरा सही चला गया था उनके पास, सो दे वर लाइक कन्विंस्ड फ्रॉम दैट। ओके। और तो बाकी ये मोस्टली वो बस आपके बारे में ही पूछ हम्म, रहे थे हाँ, तो कि बेसिकली मतलब आपका वो प्रोफाइल जो आपने पूरा क्या किया इंटरव्यू है। है वो आपके वर्क एक्स के ऊपर ही हम्म। चला गया, और थोड़ा बहुत ग्रेड यस। से, और बाकी सारा की सारा वर्क थोड़ा एक्स है बहुत, और आपके चेस के ऊपर। बाकी फैमिली पे आ गया था थोड़ा सा कि लाइक फादर एंड ऑल, थोड़ा उसके बारे में बस। तो ये आई पूरा जो थिंक इट प्रोसेस वाज था आपका 15 मिनट लगे, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स, तो 3 घंटे पहले आपको वेट यस। करना पड़ा, उसके बाद 15 मिनट का ये प्रोसेस था, इसके बाद भी कोई प्रोसेस था या पंद्रह यहीं पर मिनट का खत्म हो गया? इंटरव्यू। नहीं 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 नहीं, दे जस्ट सेड यू कैन गो एंड देयर इज लाइक आप जा सकते हो। देन मैं बाहर आया, देयर वाज वन लेडी, शी वाज टेलिंग अस कि एग्जिट कहाँ से है, सो शी टोल्ड मी यू कैन गो देयर एंड दैट्स अ एग्जिट। तो बस मैं वहां से आ गया, दो चार पिक्चर्स क्लिक कर ली मैंने कैंपस की, कैंपस। हाँ, तो आई होप कि आपका कन्वर्ट हो जाए जल्दी, तो हम भी अपने थंबनेल पे आपको कन्वर्टेड का बैनर लगा पाएंगे। ओके ओके ओके। है ना? बाकी यस। गाइस, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और करिए बिल्कुल, आपके क्योंकि अभी इंटरव्यू तो चल ही रहे हैं। बाकी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं आप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।